Good morning, students. This is Ankit Jaswal. Students, I am here to teach you SST, and in the series, we will start the first chapter in history book, which is how, when, and where. Alright, let's start. बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर स्टार्ट करेंगे, जो हमारे हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हमको जानना ये है कि जो हिस्ट्री होती है वो क्या होती है। तो मैं बच्चों आपको बताऊं कि हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, यानी जो हमारे पास्ट में हो चुका है वो सारा का सारा इतिहास है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री को बहुत सारे फैक्ट्स, एविडेंसेस एंड प्रूफ के आधार पे बनाया जाता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर चीज़ों का एविडेंस दिया जाए। कहीं कहीं विदाउट एविडेंस जो होता है वो इमेजिनेशन के बेस पे ही हिस्ट्री को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि एक हमारे पास क्लियर एग्जिस्टेंस का एविडेंस नहीं होता तो हम लोग एक उसके लिए इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमको ये बताया जाता रहा है कि ऐसा वैसा हुआ रहा होगा, और हम एक इमेजिनेशन तैयार करते हैं अपने माइंड में, जो कि हम नहीं करते, जो कि हिस्टोरियंस करते होंगे, जो इतिहासकार करते हैं, और उसी अकॉर्डिंग अपने बुक में उसको मेंशन कर देते हैं। और कुछ का तो क्लियर प्रूफ एविडेंस होता है जो हमको मिलता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री को क्रिएट किया जाता है, हिस्ट्री को बनाया जाता है। हिस्ट्री को क्रिएट तो वो लोग करते हैं, हिस्ट्री का जो हम लोग बुक्स में बनाते हैं, लिखते हैं, वो चीज़ें हम लोग उसी फैक्ट के बेस पे लिखते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि हाउ, व्हेन एंड वेयर। चलिए सबसे पहले आर्टिकल जो टाइटल है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा टाइटल है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ का मतलब होता है कैसे, और व्हेन का मतलब होता है कब, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। कब, कैसे, कहाँ। तो कोई भी चीज़ कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में हमको जानना है। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, पहला ही आर्टिकल आपका है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। भाई तारीख, डेट्स यानी कि दिनांक कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप सबको पता है भाई, तारीख नहीं होते, तारीखों के बेस पे ही हिस्ट्री हमारी चलती है। हिस्ट्री में डेट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे कुछ भी पूछा जाता है हिस्ट्री में तो ये पूछा जाता है भाई किस दिनांक को, किस डेट को ये चीज़ें, ये घटना हुई थी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे डेट्स के बारे में सबसे पहले जानना है कि भाई कितने इंपॉर्टेंट होते हैं डेट्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, whenever we talk about history, then the dates become so much important. Okay, चलिए देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम, कह रहा है एक समय था, वन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। फैसिनेटेड मतलब पैशनेट, बहुत ज़्यादा डेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्या करते थे, गंभीर चिंतन तर्क क्या करते थे, फैसिनेटेड थे उसके प्रति, है ना। देयर वर हेटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट। ठीक है, देखिए कह रहा है देयर वर हीटेड डिबेट्स, इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर गर्मा गर्मी से डिबेट होती है, बहस होती है अबाउट द डेट्स, इस डेट को लेकर कि किस शासक ने, जिसके ऊपर क्राउन मतलब ताज था, जो राजा बादशाह था, ठीक है, या फिर मैदान में उतरा, जो लड़ाई की। मतलब इतिहासकार जो थे वो इस बात को लेकर हमेशा बहस करते रहते हैं, या बहस करते हैं कि भैया इस सन में ये राजा बना था, या इस सन में बना था। कुछ लोग कहते नहीं भैया इस डेट को बना था, कुछ कहते नहीं इस डेट को बना था। डेट को लेकर मतभेद होता है, डिफरेंसेस होते हैं, क्लियर नहीं हो पाता कि हाँ यही राजा इस दिन रूलर बना। इस बात को लेकर पहला जो डेट को लेकर मतभेद होता है। दूसरा मतभेद यानी कि डिफरेंस ये होता है कि भाई कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है, कौन सा बैटल कब, फाइट कब हुई। तो इस चीज़ को लेकर डेट्स क्लियर नहीं होते, तो इस चीज़ को लेकर भैया हमेशा क्या होती है, मतभेद होता रहता है कि ये कहते हैं वो उस दिन बना, ये उस दिन बना। जैसे कि अकबर को ही ले लिया जाए तो अकबर को भैया ये नहीं पता, हमको पता है 13 साल की उम्र में वो राजा बन गया था, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो एक्चुअली किस डेट को बना था। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस डेट को बना, कुछ लोग कहते हैं कि इस डेट को बना, बट कुछ भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअली वो किस डेट को राजा बनाया गया था। तो हमको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है, हाँ, बस हम एक जानते हैं 13 साल की उम्र में उसको बनाया गया। कुछ लोग अलग डेट बताते हैं, कुछ लोग अलग डेट बताते हैं, ये तो एक ही बात हो गई। ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारे फाइट्स हैं, बैटल्स हैं, जिनको लेकर अभी भी डिफरेंसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसलिए डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इन द कॉमन सेंस नेशन, अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूँ, हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विथ डेट्स। जो हिस्ट्री है भैया उसको सिनोनिम्स किया गया डेट के साथ, यानी हिस्ट्री को क्या कहते हैं हम लोग, हिस्ट्री जैसे हमारे वर्ड में, दिमाग में हिस्ट्री वर्ड आता है, एक बात सामने आती है कि हिस्ट्री मतलब केवल डेट। हिस्ट्री पढ़ना है तो हमें बस तारीख याद करनी पड़ेगी, इसीलिए उसको सिनोनिम बना दिया गया है। हिस्ट्री मतलब डेट, डेट मतलब हिस्ट्री, यही हम लोग पढ़ते हुए चले आए हैं कि हिस्ट्री पढ़ना है तो डेट पढ़नी पड़ेगी। यू मे हैव हर्ड पीपल से, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा,
आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट, क्योंकि इसमें डेट याद करना पड़ता है। ये सही बात है ना, लोगों को आपने सुना होगा कि भाई लोग कहते हैं मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद क्योंकि इसमें बहुत सारे डेट्स होते हैं और डेट्स याद करनी पड़ती है। इज सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू, क्या इस चीज़ का जो कॉन्सेप्शन है, ये जो इसका जो विरोधाभास बनाया गया है, इस चीज़ को लेकर जो कॉन्सेप्ट बना दिया गया है दिमाग में लोगों के, ठीक है, ये क्या सही है? क्या वाकई में हिस्ट्री जो होती है वो पूरी डेट पे ही बेस होती है? क्या ये फैक्ट ट्रू है? इस बात को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। लिविंग इन द वर्ल्ड, चलिए देखिए, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस, हिस्ट्री जो होती है वाकई में वो बदलाव के बारे में बताई जाती है, दैट अकर ओवर टाइम, जो समय समय पर बदलता रहता है। It is about finding and how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. देखिए बच्चों, जब भी हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री में जाहिर सी बात है बदलाव के बारे में बात करेंगे। बदलाव क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कभी कोई राजा था तो कोई राजा और बना, उसका पुत्र राजा बना, उसका बेटा राजा बना, उसकी बेटी रानी बनी, या फिर ये युद्ध लड़े तो वो जीत गए। कभी यहाँ पे लैंड हुआ करता था, आज वहाँ पे ओशन है, कभी वहाँ पे ओशन हुआ करता था, आज वहाँ पे लैंड है, ठीक है। कभी वो किसी राजा के अंतर्गत हुआ करता था, आज किसी राजा के अंतर्गत है। कभी कोई देश अपने आप में इंडिपेंडेंट था, आज वो किसी के डिपेंडेंट है, या कभी वो डिपेंडेंट हुआ करता था, आज वो इंडिपेंडेंट है। ये सारे बदलाव हिस्ट्री में होते रहे हैं। जाहिर सी बात है जब भी कोई ना कोई फैक्ट तैयार होगा तो एक डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि किस दिन जीएसटी लगाई गई थी, तो भैया वो हिस्ट्री है हमारे लिए, और उस हिस्ट्री को हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें डेट नहीं याद रखेंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा किस दिन क्या हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें आपके होते रहती हैं। आप देखिए अभी आपके 4 मिनट पहले 10 मिनट पहले कोई चीज़ हुई होगी, वो भी हिस्ट्री बनकर ही रह गई, लेकिन वो आप भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसका फैक्ट नहीं पता, आपने उसको मेमोराइज़ नहीं किया। अभी अगर आप वो मेमोराइज़ करते हैं कि हाँ इस डेट को इस टाइम पे ये चीज़ हुई, तो आपको ये पता होता। इसीलिए बच्चों हिस्ट्री में डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हिस्ट्री में ये याद रखते हैं, कंपेयर करते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, आज क्या हुआ होता है। जब पहले की बात करते हैं तो हम बिफोर की बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो आफ्टर की बात करते हैं, ठीक है। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, पहले क्या हुआ करता था और आज क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, लिविंग इन दिस वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। देखिए क्या होता है, आज हम लोग कहीं भी रह रहे हों, इस दुनिया में जब रहते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चन किसी से पूछते नहीं हैं। जब भी हम आसपास अपने देखते हैं तो किसी से नहीं पूछते भैया यहाँ पे पहले क्या रहा होगा, ठीक है। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हमको लगता है चीज़ें वैसे की वैसी ही हैं, एज इफ़ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट, ठीक है। जैसे कि हमको लगता है कि जैसे कि हम दुनिया देख रहे हैं वो हमेशा की वैसे ही रही है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर, लेकिन कभी कभी हमको कुछ चीज़ें देखकर आश्चर्य होती हैं। ऐसा क्षण, ऐसा पल भी आता है जब हमको लगता है कि भाई इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो हमको आश्चर्यचकित कर रही है। बच्चों, आप अपने घर में रहते हैं तो कभी आपने घर को लेकर सोचा कि यहाँ पहले क्या रहा होगा, ऐसी क्या चीज़ है जो अब ये घर बन गया, इससे पहले और कैसा रहा होगा? कभी नहीं सोचते, क्योंकि आप वहाँ से बचपन में पैदा हुए हैं और आपको लगता है कि वैसे का वैसे ही घर शुरू से रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका जो घर है पहले और तरीके से रहा होगा, फिर बाद में उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, रिनोवेशन किया गया और वो उसने रूप ले लिया, फॉर्मेट ले लिया। तो कहीं ना कहीं चेंजेस उसमें भी हुए हैं, लेकिन आप चूँकि इनहैबिटेड हैं, उसमें रह रहे हैं शुरू से, इसीलिए आपको उसमें बदलाव नज़र नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पल ऐसे आते हैं जब आपको वंडरफुल, यानी कि आपको कहीं ना कहीं आश्चर्य से भर देता है, सरप्राइजिंगली आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ हमको जानना चाहिए, ठीक है। व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम उत्सुक होते हैं, एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, और जब पूछते हैं जो वाकई में इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। वाचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी, जब हम किसी को चाय की चुस्की लेते हुए देखते हैं रोड साइड में, कहाँ पे, सड़क के किनारे टी, जब टी स्टॉल होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कोई बंदा चाय की चुस्की ले रहा है। सैल यू में वंडर, तो आप इस चीज़ को लेकर आश्चर्यचकित होते होंगे। व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, कि भाई कब इंसान ने सबसे पहले चाय या कॉफ़ी पीनी कब शुरू करी। कोई इंसान, कोई व्यक्ति सड़क पर चाय की चुस्की ले रहा है तो आप उसको देखकर अपने मन में, दिमाग में ये एक बार सोचे जरूर होंगे कि भाई कब ऐसा शुरू हुआ, कब इंसान ने चाय पीना, कॉफ़ी पीना सबसे पहले शुरू किया था। आखिर चाय ही पीना क्यों शुरू किया, उसने और भी कुछ पी सकता था, वो चाय और कॉफ़ी ही क्यों उसने शुरुआत करी पीने की। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, देखिए जब भी विंडो से आप बाहर देखते हैं, आफ्टर ट्रेन, आप ट्रेन से बाहर देखते हैं, यू मे आस्क योर सेल्फ, तब अपने आप से पूछते हैं, व्हेन वर रेलवेज बिल्ट, कि भाई ये जो रेलवेज है,
ठीक है, ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं ये इनको कब बिल्ड किया गया था, कब इनका निर्माण हुआ था, एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, और जब रेलवे नहीं हुआ करता था तो लंबी लंबी यात्राएं लोग कैसे तय किया करते थे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको मोमेंट्स ऑफ वंडर हैं जो आपके अंदर आश्चर्यचकित, आपको आश्चर्य से भरती हैं, जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं और आपको लगता है कि जानना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको फील आता है कि भैया इसका मुझे रीजन पता होना चाहिए। रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह मॉर्निंग में तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है, आप उत्सुक हो जाते हैं या जानने के लिए कि हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स, कि भाई जो लोग होते हैं अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगेन टू प्रिंटेड, जब न्यूज़पेपर नहीं छपता था पहले, जब न्यूज़पेपर पहले नहीं छपता करता था तो लोग जो है कैसे उसके बारे में जानते थे कि अगल बगल क्या हो रहा है, हमारे क्या घटना घट रही है, इसके बारे में लोग कैसे जानते थे। अभी तो न्यूज़पेपर आ गया, लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोग कैसे समझते थे, कैसे जानते थे भाई क्या हो रहा है हमारे आसपास। आज तो आप लोग न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल से जान लेते हैं, पहले कैसे लोग जानते थे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं जो आपको माइंड में क्यूरियोसिटी को फील करती हैं, ठीक है, क्यूरियोसिटी आपके अंदर भर देती हैं कि भाई हमको जानना चाहिए। अब देखिए बच्चों एक्टिविटी क्या है, लुक केयरफुल्ली एट फिगर नंबर 1 एंड राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ द इमेज प्रोजेक्ट एंड इम्पर्सल परसेप्शन। ठीक है, आपको ये देखिए फिगर नंबर 1 देखना है और फिगर नंबर 1 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है इसके बारे में कि आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, क्या जान पा रहे हैं। देखिए फिगर नंबर 1 है क्या, देखिए ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया, फ्रंट पीस ऑफ द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल 1782। जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या कर रहे हैं भैया, जो शास्त्र होते हैं हमारे हिंदुओं में जो शास्त्र होते हैं, ठीक है, वो ब्रिटानिया को दे रहे हैं। फ्रंट पीस टू द फर्स्ट मैप, जो फर्स्ट मैप था, जो इस मैप को बनाया किसने था भैया, 1782 में जेम्स रेनल नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। अब देखिए रेनल वॉज आस्क्ड बाई रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान। रेनल जो थे उन्होंने उनसे रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव कौन थे भैया, आप सब जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, हमारे यहाँ के उस वक्त जो है जनरल थे इंडिया के, है ना, क्लियर बच्चों। तो इस चीज़ को क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, और फर्स्ट जनरल थे आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने कहा रॉबर्ट क्लाइव ने कि भैया जनरल से कि आप हिंदुस्तान का मैप बनाइए, हिंदुस्तान नहीं इंडिया का मैप बनाइए, एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, रेनल कौन थे, जो है सपोर्टर थे, जो ब्रिटिश मतलब जो कॉन्क्वेस्ट था, जो इंडिया को मतलब इंडिया को कब्जे में लेने वाला जो उनका दिमाग चल रहा था ब्रिटिश का, उसके सपोर्ट करते थे रेनल। ठीक है, तो रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ द मैप्स एंड एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। उन्होंने सोचा अगर भारत पे दबाव बनाना है, कब्जा बनाना है, तो मैप बनाना बहुत जरूरी होगा। द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियन विलिंगली गैप ओवर देयर एंशियस टेक्स्ट टू ब्रिटानिया। और इस पिक्चर में इस बात को साफ साफ मालूम चलता है कि जो भैया ब्राह्मण लोग हुआ करते थे वो किस तरीके से अपना जो टेक्स्ट है, जो शास्त्र है, उसको किस तरह से ब्रिटेन के हाथों में दे रहे हैं। ये बहुत छोटा सा ग्लिम्स है बच्चों, ये दिखाया गया है कि देखिए हमने किस तरह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, हम ही अपनी चीज़ें अंग्रेजों को देते रहे, ये जानकर कि सोचकर कि वो लोग अच्छे हैं, जबकि वो लोग अच्छे नहीं थे। वो हमको हमारे ऊपर प्यार से बात करके शुरू में हमसे दिखा के कि हम भैया बहुत अच्छे हैं, हमारे ऊपर दबाव बनाते रहे, डोमिनेट करने की कोशिश हमको करते रहे, और उन्होंने यही चाल चलते हुए उन्होंने हमें क्या किया, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया। पहले धीरे धीरे हमारी चीज़ों को प्रेस किया, हमारी चीज़ों को हमसे छीना, उसके बाद वो अपनी चीज़ों को एक्सटेंड करते गए। ठीक है बच्चों, तो देखिए द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर को दिखाता है, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, जैसे लग रहा हो मानो ये जो औरत है ब्रिटानिया है वो हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करेगी, इस तरह से वो पावर दिखा रही है कि हमें सब चीज़ दे दो, हम ही रक्षा करेंगे इसकी। और बाद में रक्षा किस तरह की गई ये आप सब जानते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए मैप है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ब्राह्मण जो है, गरीब ब्राह्मण, वो अपना जो टेक्स्ट शास्त्र है वो इस औरत को दे रहा है, ब्रिटानिया को। ब्रिटानिया कौन है, वहाँ की क्वीन हुआ करती थी, उनको दे रहा है। और ब्रिटानिया ऐसा मालूम पड़ रहा है कि पावर दिखा रही है, अपनी शक्ति दिखा रही है कि देखो मैं तुमसे जो चाहूँ ले सकती हूँ, और ऐसा ही होता रहा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर अस टू बैक टू द नोशंस ऑफ टाइम नोशंस है। ठीक है, देखिए हमें समय के बहुत पीछे लेके जाती हैं ये सवाल, हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रेसिसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। लेकिन जो समय होता है बच्चों उसको किसी भी एक पार्टिकुलर
या फिर ईयर से जोड़कर नहीं, मंथ से जोड़कर नहीं देखना जाना चाहिए। सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स ऑफ टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी क्या होता है कि जो समय होता है, जो टाइम या मंथ दिया होता है, वो एक्चुअली इनकरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि भैया हम एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं क्लियर कर पाते कि भैया बहुत समय पहले क्या हुआ था, आज से हज़ारों लाखों साल पहले जो हुआ था उसके लिए एग्जैक्ट डेट दे पाना संभव नहीं है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन वन फाइन डे, क्योंकि लोग जो भारत में हैं उन्होंने चाय पीना केवल एक ही दिन शुरू नहीं किया था। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। धीरे धीरे उनकी उसमें स्वाद बढ़ती रही, रुचि बढ़ती रही धीरे धीरे। एक बैग तो ऐसा था नहीं कि भारत वालों ने चाय पीना शुरू कर दिया और पूरे दुनिया, एक दिन एक स्टेट में चाय आया और पूरे देश भर में चाय फैल गया, ऐसा तो था नहीं। एक लोगों ने पीना शुरू किया, एक से दो ने किया, दो से चार ने किया, धीरे धीरे सबका टेस्ट बढ़ता गया और पूरे इंडिया में फैल गया। ठीक है, देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। इसीलिए जैसे कि इस पर कोई एक भी क्लियर डेट नहीं बताया जा सकता कि चाय पीना कब शुरू किया गया था। सिमिलरली इसी तरह से वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश। इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि किस दिन जो ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों ने शासन किस दिन हमारे ऊपर करना शुरू किया। वो धीरे धीरे भारत में आए और फैलते चले गए। इसलिए कि केवल कोई एक डेट दे देना कि भैया 1600 में आए, 1500 इसमें आए, 1400 इसमें आए, ये क्लियर नहीं हो सकता। वो कब आए थे हमको भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। हम फैक्ट या फिर जो एविडेंसेस मिले हैं हमको, उन्हीं के आधार पर बताते हैं कि अंग्रेज आना शुरू किए थे। ठीक है, ऑन द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है, या फिर नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ इसके लिए हम एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, या फिर कब हमारे जीवन में बदलाव हुआ। ठीक है, इकोनॉमी में कब बदलाव हुआ, सोसाइटी में कब बदलाव हुआ, सोसाइटी में कौन सी चीज़ें कब बदली, इसके बारे में एग्जैक्ट डेट हम नहीं दे सकते। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हुई, एक समय से धीरे धीरे होती रहीं। एक समय में शुरू हुई, फिर धीरे धीरे फैलती रहीं, बढ़ती रहीं, आगे एक्सटेंड होती रहीं। इस तरह से चीज़ें इंक्रीज होती रहीं, एक अचानक से नहीं हो गई। वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, हम केवल एक समय का पीरियड बता सकते हैं कि भाई हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला भाई 1600 में ये चीज़ें हुई थी, तो ऐसा है नहीं मैं बताऊंगा आपको भाई 5 अप्रैल को इतने बजे 1600 में ऐसा हुआ था। मैं बता दूंगा 16वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। एक टाइम बता दूंगा, स्पैन बता दूंगा, एक पीरियड बता दूंगा आपको कि हाँ इस दौरान हुआ था। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ, हिस्ट्री वाले भी ऐसा एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाते हैं। एक मिलता जुलता समय बता देंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। ठीक है, एन अप्रॉक्सीमेट मतलब होता है कि आसपास का आपको टाइम बता देंगे। पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल, जब ऐसा कोई बदलाव हमको देखने को मिला था। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर कि भाई जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं कि ये युद्ध कब लड़ा गया, तो मैं बताऊंगा आपको भाई इतनी शताब्दी में लड़ा गया था। या अंग्रेज कब आए, तो आपको बताऊंगा कि भाई 15वीं 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आना शुरू किए थे भारत में। अब ऐसा तो है नहीं भाई किस डेट को एग्जैक्ट आए थे, वो ये मैं आपको नहीं बता सकता, ना हिस्ट्रियंस बता सकते हैं आपको। ये धीरे धीरे आना शुरू हुए थे और आकर फैलते चले गए। तो ये मैं आपको स्पैन बता सकता हूँ डेट का कि हाँ भाई 15-16 सेंचुरी में वो आना शुरू हुए थे और धीरे धीरे एक्सटेंड होते चले गए बच्चों। ठीक है, अब देखिए वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्टिंग ऑफ डेट। अगर ऐसा है कि भाई डेट जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम लोग क्यों बार बार हिस्ट्री को डेट से जोड़कर देखते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीजन, अब वो कह रहा है भाई इसका भी एक कारण है। इतिहास में डेट्स को जोड़कर देखे जाने का एक कारण है। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स, जब इतिहास केवल युद्ध और बड़े बड़े इवेंट्स को लेकर हुआ करती थी। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। इतिहास क्या हुआ करते थे बच्चों, पहले केवल शासक राजाओं के बारे में और उनके नियम के बारे में हुआ करते थे। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउंड, बस इतिहासकार क्या लिखते थे, ये लिखते थे भाई कौन सा राजा शासक बना, किस राजा के सर पे ताज चढ़ा। द ईयर ही मैरिड, किस साल उनकी शादी हुई। ठीक है, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, किस साल उनका बच्चा हुआ। द ईयर ही फॉट अ पार्टिकुलर वार, किस साल किस राजा ने कौन सी लड़ाई लड़ी। ठीक है, द ईयर ही डाइड, और किस साल वो मर गया। बस इसी के बारे में इतिहास पूरा चलता रहता था, घूमता रहता था। एंड द नेक्स्ट ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और ये बताया जाता था कि भैया अगले साल जो है उस राजा का लड़का जो है राजा बन गया। ये चीज़ें हमको इतिहास में बताई जाती थी। फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, हाँ इन सब के लिए एक निश्चित डेट आपको बताई जा सकती है। एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, और इसीलिए हिस्ट्री में जो हिस्ट्रियंस होते हैं इस चीज़ को लेकर हमेशा बहस करते रहते हैं कि भैया डेट जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, कि भाई किस दिन कौन सा राजा बना, कब मरा, कब पैदा हुआ, किस दिन कौन सा युद्ध लड़ा, उसका लड़का कब चाइल्ड बना, ये सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेट देखना। जैसे मैं बात करूँ मुगल शासक की, तो मुझे पता है भाई मुगल शासक में जो बाबर था सबसे पहले आया, बाबर कब कौन सा युद्ध लड़ा उसने। ठीक है, कब उसका लड़का जो है वो बना, हुमायूं राजा बना, कब उसने कौन सा युद्ध लड़ा। तो हमको उसके लिए डेट याद करना
बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए डेट इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आगे। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, आपने पिछले 2 साल की हिस्ट्री बुक देखी होगी। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज़, हिस्ट्रियंस क्या करते हैं, अब जो है बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं दूसरे इशू के पे, ऐसा नहीं खाली अब राजाओं के बारे में लिखते हैं, उसके अलावा उनके पास अब दूसरे बहुत सारे इशूज़ हैं, मैटर हैं, एंड अदर क्वेश्चन, उसके अलावा बहुत सारे सवाल भी हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, इस आजकल बताते हैं हिस्ट्रियंस कि भाई कैसे वो लोग अपनी ज़िंदगी व्यापन करते थे, कैसे अपने जो लिवलीहुड मतलब होता है कैसे वो जीते थे, कैसे उनका कमाई का जरिया क्या था। वाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, क्या क्या वो प्रोड्यूस करते थे और क्या खाते थे। नो सिटीज़ डेवलप्ड एंड मार्केट्स कम अप, किस तरह से जो शहर थे वो डेवलप हुए और जो बाजार थे वो किस तरह से आगे बढ़े। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, किस तरह से जो राज्य थे उनका निर्माण हुआ। एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और नए नए तरीके आगे बढ़े, ठीक है, फैले। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, और किस तरह से हमारा कल्चर सोसाइटी बदलाव उसमें आना दिखा। ये चीज़ें जो है हिस्ट्रियंस ने अब लिखना शुरू कर दिया है। वैसा नहीं केवल राजा और रानियों के बारे में लिखते हैं, उसके अलावा जो आम जनता थी उनके बारे में भी अब लिखना हिस्ट्रियंस ने शुरू कर दिया था। उनके बारे में भी आपको देखने को मिला होगा कि हाँ भैया उनके बारे में भी देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे विच डेट्स, आगे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है बच्चों, आप लोग समझिए, इस चैप्टर को फिर से पढ़िए। बुक में आपका वर्क ये है कि जितने भी आपको अच्छे यहाँ पे वर्ड मिल रहे हैं 30+ आपको ऐसे वर्ड मिल रहे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे प्रोनाउंस करने में, उनकी मीनिंग समझने में, उनको निकालिए और आप कॉपी में बनिए। एक वोकैब डायरी आप बना लीजिए, वोकैब डायरी हर सब्जेक्ट का बनाइए आप, हर सब्जेक्ट का, ठीक है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, इकोनॉमी, सिविक्स, कुछ भी हो, इवन आपका साइंस हो, तो उसमें आप लोग हर सब्जेक्ट का वोकैब डायरी बना लीजिए। और कम से कम आपका जब आप सिलेबस कंप्लीट हो तो कम से कम 500 से 1000 वोकैब डायरी आपको मिले, ताकि इसी तरह से बच्चों आपको लैंग्वेज से कमांड आएगी और किस सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इसका क्या डेफिनेशन होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग 30+ वोकैबलरी आपका ये आज का काम है, आप लोग सर्च करें। उसके अलावा बच्चों इसमें नोट्स बनाने को जब मैं बताऊंगा तो आप नोट्स बनाएंगे, अभी आप कुछ नहीं करेंगे, अभी आप केवल चैप्टर पढ़िए, समझिए उसकी मीनिंग और देखिए कि इतिहास में क्या है। अभी हम लोग कुछ शुरुआत किए हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कौन क्या था, कौन कैसे था। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।